ठीक है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 1 आपका निम्न समीकरण को अवलोकन विधि से हल करें। ओके, तो आपके समीकरण दिए हैं x + y = 5 तथा 2x - 3y = 4। ठीक है, ये आपको दो समीकरण दिए हैं। आपको पता है अवलोकन विधि से हल करते समय भी हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों के जो चर होते हैं उनमें से किसी एक चर के गुणांक को हम समान करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। आपने दिया लिखा हल में कि दिए गए समीकरण में आपको देखो दिए गए समीकरण युग्म है, दिए गए समीकरण युग्म है। तो आपको दिए गए समीकरण युग्म कौन कौन से दिए हैं, तो आपको दिया है x + y = 5 समीकरण नंबर ए तथा 2x - 3y = 4 समीकरण नंबर 2। ये आपको दो समीकरण दिए हैं, x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4। अब आपको क्या करना है, x और y का आपको क्या करना है, मान फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, किसी दोनों समीकरणों के किसी एक चर को क्या करोगे, चरों के गुणांक को समान करोगे। चाहे तो आप x के चर के गुणांक को कर लो समान, या फिर आप y के गुणांक को क्या कर लो आप समान। किसके करना है, x के कर ले। ठीक, तो आप क्या करोगे, समान करने के लिए आप क्या देखोगे कि इस समीकरण में x का गुणांक क्या है, 1 है, और इस समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2। x का गुणांक का मतलब होता है, या चर राशि के गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चर राशि आपकी यहाँ लिखी है, इस चर राशि में किस संख्या का गुणा हो रहा है, वो संख्या क्या कहलाती है, उस राशि की गुणांक कहलाती है। ठीक है, तो गुणांक समझ गए ना। ठीक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है। किसी का गुणा नहीं दिख रहा, मतलब कितने का हो रहा होगा, 1 का। तो x का गुणांक क्या माना जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ x का क्या है, 2 है। तो आप क्या करोगे, देखो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर ठीक, तो आपको समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, 2 से। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, तो आप लिखोगे 2 × x + y = 5, ये लिखोगे आप। फिर इसमें आप इसका गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या मिलेगा, 2 का अंदर गुणा करोगे तो 2x + 2y = 10। समीकरण नंबर इसको दे दो, क्या दे दो, समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्या किया आपने, 2 का अंदर गुणा कर दिया। ठीक, पूरे समीकरण में होगा। अब क्या करना है, अब आपको किसमें करना है, समीकरण नंबर 2 में आपको 1 का मान करना है ना। तो आप लिखोगे तथा 1 गुणा समीकरण 2 क्या है आपका, 2x - 3y = 4, यही है। गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का अंदर गुणा करोगे यही मिल जाएगा, 3y - 3y = 4। समीकरण नंबर आपका ये हो गया 4। समीकरण कौन सा हो गया, 4। ठीक, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 आ गया। अच्छा, इसमें समीकरण 3 बड़ा है, 4 छोटा है, तो आप क्या लिख दोगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। समीकरण 3 में से आपको 4 को क्या करना है, माइनस करना है। समीकरण 3 पहले लिखोगे 2x + 2y = 10, और इसको माइनस करना है तो आप क्या लिखोगे, 2x - 3y = 4। लेकिन आप याद रखना, माइनस कर रहे हो तो यहाँ आएगा आपका क्या, ब्रैकेट, क्योंकि इस माइनस का पूरे में गुणा होगा। ठीक है, तो आपको पता है माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा होगा
तो जो संख्या आपकी प्लस की है, ये प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, ये माइनस की है तो क्या हो जाएगी प्लस की, और ये प्लस की है तो क्या हो जाएगी माइनस की। तो देखो प्लस 2x और माइनस 2x कट गए, ये आपके कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2y और प्लस का 3y जुड़ के कितने हो जाएंगे 5y बराबर। यहाँ देखो प्लस का 10 माइनस 4, 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 6/5। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक, एक बार फिर से देख लो क्या किया है आपने। आपने क्या किया, समीकरण 1 और 2 तो लिखे आपने। समीकरण 1 आपका x + y बराबर 5 था, समीकरण 2 2x - 3y बराबर 4 था। विलोपन विधि से हम कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि में जो दिए गए समीकरण होते हैं उनमें से क्या करते हो आप, किसी भी चर राशि मतलब दोनों समीकरणों की किसी एक चर राशि को, एक सी चर राशि के गुणांक को क्या करते हो आप समान करते हो। जैसे यहाँ देखो x का गुणांक यहाँ क्या है 1 है और इस यहाँ x का क्या है गुणांक 2 है, तो आप कैसे भी करके इन दोनों के गुणांकों को क्या कर लो समान। तो आप चाहो तो देखो यहाँ 2 का गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 2x + y बराबर 2x प्लस यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x, यहाँ भी है 2x, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, पर घटाओगे तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो आपने क्या किया, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में आपने 1 से गुणा किया। समीकरण जब 1 में 2 से गुणा करोगे तो सिर्फ यहाँ बस तो होगा नहीं, पूरे समीकरण में होगा 2 का गुणा। तो x में 2 का करोगे तो 2x आ जाएगा, y में करोगे तो 2y आ जाएगा, 5 में करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करते हो, समीकरण 2 में आपको किससे गुणा करना है 1 से। 1 से गुणा किया तो आपका सेम वही समीकरण मिल जाएगा 2x - 3y = 4। समीकरण नंबर ये हो गया आपका 4। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 3 में से 4 को घटा दो, जो समीकरण बड़ा हो उसमें से छोटे वाले समीकरण को घटा देना। कैसे पता करोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो लास्ट वाले संख्या से देख लेना, बस उससे काम हो जाएगा आपका। यहाँ क्या आ रहा था 10 और यहाँ क्या आ रहा है 4, तो आप घटा दो। तो समीकरण 3 में से जब 4 घटाओगे तो समीकरण 3 है आपका 2x + 2y = 10 और समीकरण ए आपका 4 क्या है 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 4 था। जब माइनस करोगे, इस माइनस का जब अंदर गुणा हो जाएगा तो देखो जो पद प्लस का रहेगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का रहेगा वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 2x किसका था आपका यहाँ प्लस का, तो कैसा हो जाएगा माइनस का। 3y कैसा था माइनस का, तो कैसा हो जाएगा प्लस, और 4 आपका क्या है प्लस का, तो क्या होगा माइनस। अब यहाँ प्लस का 2x और यहाँ माइनस का 2x, ये क्या हो गए कट गए, तो आपके यहाँ 2y और 3y जोड़ के 5y हो गया, और 10 में से 4 गया तो 6। तो आपने y का मान निकाल लिया 6/5। बात समझ गए? ठीक, आपको y का मान आ गया था। अब चलते हैं अपन कहाँ, x के मान की तरफ। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो आप चाहो तो 1 2 3 4 जिस समीकरण में इस y का मान रखना हो रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो क्या मैं समीकरण 1 में रख दूं? समीकरण 1 में y का मान या y बराबर 6/5 रखने पर, ठीक। समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था हमारा x + y की जगह पर हमें रखना है 6/5 बराबर 5। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर, ये 6/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 6/5 आएगा क्या। तो ये हो गई फिर से डेढ़ टांग, एक टांग का बना लो 25 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 19/5। तो आपको x तथा y के मान क्या मिल गए 19 तथा 5 आपके मान हो। बात समझ गए क्या? बताओ कोई समस्या प्रॉब्लम इस सवाल में? पक्का? ठीक है, सही है, समझ में आ गया ना? और कुछ डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब इसी प्रश्न को जो है इन्हीं समीकरणों को हमें किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन से। तो हम क्या लिखेंगे,
निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इन्हीं समीकरण को हल करेंगे। तो हम फिर से वही लिखेंगे, दिए गए समीकरण है, दिए गए समीकरण योग में हैं। तो आपके दिए गए समीकरण योग में कौन कौन से हैं? तो एक दिया है आपको x प्लस वाई बराबर 5, ठीक, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। कुछ ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। तथा दूसरा क्या दिया है? तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2 इसको दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको भी दे दिया, ठीक है। अब आपको समीकरण 1 और 2 से क्या करना है? समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 1 और 2 से क्या बनाना है? समीकरण 3 बनाना है। आप किससे बनाना चाहेंगे? कौन सा सरल सा दिख रहा है? समीकरण 1 से बनाए, यही सही सा लग रहा, सरल सा है। समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से क्या किया आपने? x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 था। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या 5 माइनस वाई आएगा, आएगा जी। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक। अब क्या करना है आपको? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको पता है जिस समीकरण से आप 3 का निर्माण करते हैं उस समीकरण में आप 3 समीकरण को नहीं रखते हैं ना। तो आपने समीकरण 3 किससे बनाया है? 1 से, तो आप किस में रखोगे? 2 में रखोगे। तो आप 2 में रखो 2x की जगह आपको रखना है 5 माइनस वाई, और फिर क्या है आपका माइनस 3y बराबर 4। अंदर 2 का गुणा करो, 2 का अंदर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 10, y से गुणा होगा तो 2y और माइनस 3y बराबर 4। 10 माइनस 2y और माइनस 3y माइनस का 5y इक्वल टू 4। 10 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, यही होगा। प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो गया, तो माइनस 5y बराबर 4 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6, माइनस माइनस उड़ गया तो 5y बराबर 6, मतलब y बराबर 6/5। क्या ये समझ गए? y का मान क्या मिल गया आपको? 6/5, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलिए, तो अब आपको पता है जो y का मान मिला है आप समीकरण 3 में रख दोगे तो किसका मान मिल जाएगा आपको? x का। किसका मान मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो आप क्या रखोगे? समीकरण 3 में y बराबर, समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर, रख दो समीकरण 3 में, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, y का मान क्या रख दिया आपने यहाँ? 6/5। 1.5 टांग का है, 1 टांग का बना लो, 5 का 5 से गुणा 25, 25 में से 6 गया तो 19, बटे में आ गया 5, x का मान 5, 19/5, ठीक है। दोनों मेथडों से क्या हुआ आपका? सवाल कंप्लीट हुआ और आंसर भी सही आ गया, ठीक है। आंसर भी क्या आ गया? सही आ गया, ठीक। समझना तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सवाल है।